हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात बिहार की। 2024 में बिहार बदलने वाला है और यह बदलाव इस रूप में होगा कि आप गर्व से कह सकेंगे कि मैं बिहारी हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर और कई सारे लोग बिहार को एक गाली के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो किसी भी बिहारी को अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बिहार कहता है, सुनिएगा बिहार आपसे क्या कहता है। सीता की नगरी हूं मैं, विद्यापति का संसार हूं मैं, मां सीता का भाव हूं मैं, मां गंगा का श्रृंगार हूं मैं, हाजी बिहार हूं मैं। यही नहीं रुकता है, ये कहते हैं वाल्मीकि का रामायण हूं मैं। कौन बोल रहा है? बिहार बोल रहा है आपसे। पन्नी का व्याकरण हूं मैं, ज्ञान का भंडार हूं मैं, मिथिला का संस्कार हूं मैं, हाजी बिहार हूं मैं। बिहार की उपलब्धि को आप इस रूप में देख सकते हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार सोने की खान रहा है। चाहे वो मुगल ईरा में चले जाए, चाहे महाजनपद काल में चले जाए, तो आपको लगेगा कि बिहार, जिस बिहार की को आज हम लोग देख रहे हैं, इतिहास में बिहार बहुत अलग था और उसी गाथा को फिर से गढ़ने आ रहा है बिहार 2024 में। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिहार में होने जा रहा है, उसी की चर्चा में इस वीडियो में करने जा रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा और अगर आपको कुछ और नया पता हो तो नीचे। देश का साल जाते जाते ना बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि छोड़ गया और वो था बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिहार में आने वाला है और एक बहुत बड़ी बात है। और ये सारा इन्वेस्टमेंट आप 2024-25 में देखिएगा और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं। पहला आप ये देख सकते हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में टॉप 10 इन्वेस्टर आपके सामने हैं और उसमें अडानी ग्रुप ने भारत के में तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बिहार में भी 8700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 7,386 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज 5,230 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और होटल लेक इंटरनेशनल जो है अपना जो श्रृंखला है वो बिहार में बढ़ाने जा रहा है और 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, देव इंडिया प्रोजेक्ट 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट है जो बिहार में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं और इससे बिहार का तस्वीर बदलेगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले बिहार में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो विकास का गाड़ी है ना वो सड़क से होकर गुजरता है और उसमें एक्सप्रेसवे की बात ना करें तो फिर ये आधा अधूरा होगा। बिहार का पहला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। हालांकि इसको बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, खास करके भूमि संबंधी समस्या आ रहा है, इसके कारण यह एक्सप्रेसवे अभी तक बन नहीं पाया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट 2024 में आगे बढ़ेगा और इसी को लेकर यह कहा गया है कि 7 जिलों के साथ गया, पटना और दरभंगा एयरपोर्ट को भी जोड़ने का काम करेगा ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। जमीन अधिग्रहण के कारण काम फंसा हुआ है। 2024 तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य था, लेकिन अभी चारों पैकेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ है और इस बार यह निर्माण शुरू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जाना चाहिए। यह न सिर्फ बिहार के आर्थिक उत्थान में मदद करेगा बल्कि बड़ा रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। कहा जा रहा है बख्तियारपुर, ताजपुर, कच्ची दरगाह, बिंदुपुर गंगा नदी पर यह पुल बन रहा है और यह कनेक्टिविटी को सुधार करेगा। इसको और अच्छा समझना है तो इसको समझिए 4 फेज में यह काम पूरा होगा। पहला आमस से शिवरामपुर तक चलेगा जो 55 किलोमीटर का निर्माण कार्य होगा। दूसरा शिवरामपुर से रामनगर तक, तीसरा कल्याणपुर से पाल दशहरा तक और पाल दशहरा से नवादा तक। यह पूरा प्रोजेक्ट है 4 फेज में पूरा होने वाला है और यकीन मानिए ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो बिहार की बहुत बड़ी समस्या जो है उसका निदान हम लोग खोज लेंगे। चलिए पहले मुकाम पटना में चलते हैं और बिहार में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वो पटना में दिखाई दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। सबसे पहले हम लोग पीएमसीएच की बात कर लेते हैं। आज आप पीएमसीएच के एरिया में जाते होंगे तो बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। जाम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है और सिर्फ वर्ल्ड क्लास नहीं बनाया जा रहा है बल्कि मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है और इसके कारण पूरा निर्माण और पीएमसीएच के जब आगे बढ़िएगा तो इसको मैरीन ड्राइव से भी जोड़ा जा रहा है। तो पीएमसीएच के कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और संभवतः आपको बता दूं इसको वर्ल्ड क्लास बनाने में 5540 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इसमें 5462 बेड लगने वाला है और संभवतः यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है, जिसको बनने में 7 साल का समय लगने की बात कही गई है। अच्छा बात यह है कि इसमें हेलीपैड भी बनाया जा रहा है।
ताकि अगर विशेष परिस्थितियों में हवाई सेवा का भी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। गंगा पाथवे से इसको जोड़ा जा रहा है और ये हमारे सीएम नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो पहला तो प्रोजेक्ट यही है पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनाने का। ये आप पीएमसीएच का ओवरव्यू देख रहे हैं जो बनकर तैयार होगा, ये आपके सामने है। अगला जो आ रही है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल को लेकर बिहार काफी उत्साहित है क्योंकि यह बिहार के पटना में बनने वाला है और इस यूनिटी मॉल के बनने के बाद ना राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय बिहार अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए एक जगह उसको मिल जाएगा। आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को यूनिटी मॉल के माध्यम से अवतरित किया जाएगा। यानी बिहार के 38 जिले हैं तो 38 के 38 जिलों का प्रोडक्ट यहाँ रखा जाएगा, जिससे एक बड़ा बाजार को आप यूनिटी मॉल के माध्यम से देख पाएंगे। तो इसमें जीआई टैग का जो भी वस्तु है वो भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो 2026 तक यह यूनिटी मॉल तैयार होने की बात की जा रही है और यह बिहार के विकास में एक बड़ा मददगार होगा। इसके बाद पटना मेट्रो की बात कर लेते हैं। पटना मेट्रो बनकर फर्स्ट फेज तैयार होने की स्थिति में है। 4-5 महीने में आप इसका फर्स्ट फेज का शायद इनॉग्रेशन भी देखेंगे। लेकिन पटना मेट्रो कई रूपों में आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। कैसे? तो आप जानिए यह रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इससे क्या होगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। इसकी लंबाई 31 किलोमीटर रखा गया है और यह पीपीपी मोड में यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनाया जा रहा है। 365 करोड़ के आसपास लगेगा और एल&टी इसका निर्माण कर रहा है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट से पूरा पटना आप देखिएगा कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज देखिए दानापुर से शुरू होता है और यह कहाँ जाकर बंद होता है, तो न्यू आईएसबीटी आप देखे होंगे, नया आईएसबीटी बना है हमारा बैरिया के पास, तो वहीं तक ये पूरा जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, दूसरा देखिए पटना जंक्शन से भी एक फेज जाएगा। दूसरा फेज है पटना जंक्शन से शुरू होगा और ये कहाँ जाकर समाप्त होगा, तो खेमनी चक में जाकर समाप्त होगा। तो ये 2 कनेक्शन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दानापुर कंटेनमेंट भी खेमनी चक जाकर समाप्त होगा और पटना जंक्शन से भी शुरू होगा तो खेमनी चक। लेकिन ये आगे जाकर कहाँ तक मिलेगा, तो न्यू बस स्टैंड तक जाकर मिलेगा। तो पटना मेट्रो के पूरा कार्य पूरा होने के बाद पटना एक स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ चलेगा। तो दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है जो पटना में यह चल रहा है। तीसरा मेरीन ड्राइव, जिसको लोक नायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है। मेरीन ड्राइव को पता नहीं आप लोग कितने लोग हैं जो इस नाम से जानते होंगे। लोक नायक गंगा पथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है पटना अगर गोवा चले जाइएगा तो रात में जीना होता है वहां, वैसे ही मेरीन ड्राइव रातों की रानी के नाम से जाना जाता है। रातों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो मरीन ड्राइव का एरिया को अगर आपको घूमना है तो रात में जाकर घूमिए, दिन में मजा नहीं आएगा। और ये इसका एक ओवरव्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अभी आप जाइएगा तो यहीं पर आपका एक लगा हुआ है आई लव पटना, तो ये आपको मिल जाएगा जो रंगीन है। आप इसको देखिएगा, ये देखिए ये है नज़ारा पटना मेरीन ड्राइव का। पूरा जो एरिया है ये पूरा गंगा पाथवे का एरिया है जो आपको ये गाय घाट तक जाके रुकता है। इसी के बीच में ही पीएमसीएच आपको ही पड़ता है। और ये बहुत ही ऐसा इलाका डेवलप हुआ है ना जहां कई सारे स्ट्रीट फूड आपको दिखाई देंगे। 3106 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है जिसकी लंबाई 20.5 किलोमीटर है और 4 लेन इसका बनने वाला है। दीघा पीएमसीएच लाइन बन गया, फिर पीएमसीएच से गंगा घाट लाइन बन गया, गंगा घाट से दीदारगंज लाइन बनने वाला है अभी। तो ये भी प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है बिहार के लिए। अगला जो है प्रोजेक्ट, आप पटना मेट्रो के बारे में जानते होंगे, अभी मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। उसके बाद बिहार के नालंदा जिले में, नालंदा के राजगीर में बनने वाला है क्रिकेट स्टेडियम। आप मोनुल हक में देखे होंगे इस बार बहुत बेइज्जती हुआ बिहार सरकार को, क्योंकि मोनुल हक का जो स्थिति था ना बद से बदतर था। मतलब एक तरफ दीवार गिर रहा है, जानवर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ मैच हो रहा है। बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ बिहार। और इसी बात को देखते हुए राजगीर में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। एक बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देगा जिसमें इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों किया जाएगा। 90 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। 633 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। 60% काम पूरा हो गया अभी 2024 तक। और छोटे इसमें एक मेन स्टेडियम है, उसके अलावा छोटे छोटे भी अन्य स्टेडियम है जहाँ छोटे छोटे मतलब छोटा मोटा खेल खेला जाएगा। इसको निर्माण कौन कर रहा है, तो इसको निर्माण किया जा रहा है सपूर जी पालोन जी ग्रुप द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है ये देख रहे हैं, ये राजगीर का यह स्टेडियम है जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। नीतीश कुमार जी इसको देख रहे हैं, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। सिमरिया सेतु के बारे में बात कर लें आपको, तो आपका जो गंगा सेतु पुल है उसके विकल्प के रूप में सिमरिया गंगा घाट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सिमरिया सेतु जो सिमरिया धाम भी उस पर बनेगा, 2 किलोमीटर का यह सेतु है, 1491 करोड़ का इसका बनेगा, जिसको राजेंद्र पुल के पश्चिम में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें अप एंड डाउन दोनों होगा, यानी एक साथ आ और जा दोनों सकते हैं, ये एक अच्छा बात है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से सिमरिया पुल आपको जोड़ेगा। स्वतंत्र भारत का गंगा पर बनने वाला पहला पुल भी है, मोकामा के पास है यह सिमरिया पुल, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार से जोड़ेगा। एक बड़ा बात है कि गांधी सेतु पुल पर आना पड़ता था वाहनों को, और इसमें जाम की स्थिति बहुत ज्यादा होता था। हालांकि दीघा सोनपुर पुल भी बन चुका है, लेकिन वहां भारी वाहन नहीं जा पाता है। भारी वाहनों को जाने के लिए सिमरिया में जो सेतु बन रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो हम लोग कनेक्टिविटी, यह है 6 लेन केबल ब्रिज। 6 लेन केबल ब्रिज है यह, 6 लेन केबल ब्रिज है यह। इससे क्या होगा, इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इस पर कॉस्ट जो पड़ेगा 3065 करोड़ के आसपास बनेगा। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर आधारित है। दीघा सोनपुर ब्रिज के पास ही इसको बनाया जा रहा है। मैंने जैसा कि पहले बोला, दीघा सोनपुर जो ब्रिज पहले से बना हुआ उस पर हल्का ही वाहन जा पाता है, तो इसको विकसित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये बिहार के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिसके आधार पर बिहार आगे बढ़ेगा। एक और बात है, एक और वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी विकसित किया जा रहा है, और पटना से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस खोले जाने की बात हो रही है। पहले से ही 2 चल रहा था, 3 अभी पास हुआ है, तो 3 2 5 है जो वंदे भारत एक्सप्रेस पे खोला जाएगा। आप देखिएगा इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगा। पहले पटना से रांची और पटना से हावड़ा जा रहा था, और पटना से अब सिलीगुड़ी और पटना से अयोध्या और उसके बाद लखनऊ को भी जोड़ा जाने की बात किया जा रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बाद आप देखिएगा, एक बात नोटिस कीजिएगा और मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पटना से दिल्ली जितना भी ट्रेन आता है उसमें कभी आपको सीट नहीं मिलेगा, हर दम ये भरा रहता है। कम से कम वंदे भारत एक्सप्रेस आने के बाद क्या होगा, जो संपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए यह ट्रेन बहुत लाभप्रद होगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, क्या लाभ आपको मिला या क्या आप सीख पाए, ये जरूर हमको बताइएगा। बिहार में ऐसे ही अन्य प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे दरभंगा में 2 प्रोजेक्ट बन रहा है। दरभंगा में एक तो एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, दूसरा एम्स का निर्माण किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट, दरभंगा के एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, इसको विश्व स्तरीय बनाने की बात हो रही है, और 78 एकड़ में इसको फिर से विकसित किया जा रहा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। तो समय समय पर और भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा बिहार में तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, और आप इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।